दोस्तों नमस्कार। देखिए कितना अच्छा ये प्राकृतिक साग बिल्कुल बिना किसी बीज डाले और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से उगा है। बहुत ही अच्छा और बिल्कुल साफ सुथरा, इतना विटामिन से भरपूर। और ये देखिए ये मूली फिर से मैंने लगा दिया है, ये मूली उग गया है। और ये देखो ये मूली कितना अच्छा हो रहा है। और ये देखो ये मैंने साग इसमें से निकाली, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से मेरा उगा हुआ था। तो ये साग है, ये बथुए का साग है। तो महंगा तो मिलता ही है, लेकिन आपको जो बाज़ार में मिलता है वो यूरिया के ऊपर उगाया हुआ, और ये नेचुरल उगा हुआ है। इसने पूरी अच्छे से नेचुरल ग्रोथ है इसका। तो बथुआ और पालक हमने इसमें से लिया। और बथुआ और पालक, और ये देखो ये मूली है, और कुछ चौलाई भी उगा हुआ है, तो इसी में मिक्स करके बना देंगे। और ये आलू है, और ये देखो ये कुछ गोभी के पौधे कुछ अभी लग पाए हैं, ये भी इनका भरोसा नहीं है। और ये मूली है। और उसके बाद देखो आप पालक और सरसों भी मैंने लगा रखा है, उसको तो खैर मैंने उगाया है। और ये बथुआ तो नेचुरली उगा है, लेकिन पालक और सरसों मैंने उगा रखा है। तो ये गाजर है, ये फ्लावर हो रहा है। और ये देखो ये पालक है, इसको मैंने बोरी में उगा रखा है। तो हमारे पास तो जगह की बहुत कमी है, तो इसलिए कुछ कुछ बोरी का भी, चावल के बोरी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमारा चावल आटा आता है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा भी बचेगा। और जगह भी, आप देखो किसी भी चीज़ को लगाएंगे तो जगह ज़्यादा होता है, ग्रो बैग बहुत ही महंगा होता है। तो इतनी हम उत्पादन नहीं करेंगे जितना खर्चा लगाते जाएंगे। तो शुरू में तो खैर मैंने भी बहुत पैसे लगा दिए, उतना तो खैर हम उत्पादन नहीं ले पाते हैं। लेकिन कभी कभी ही मिलता है, तो हमें लगता है कि चलो ये नेचुरल और अपने आप जो चीज़ हो रखा है प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक, तो उसमें ज़्यादा वो होता है, स्ट्रेंथ होता है। और जो यूरिया से उगाया हुआ है, जैसे इंजेक्शन देके और चिकन वगैरह को किया जाता है, तो वही चीज़ हो गया। तो उसमें जो है ताकत इतनी नहीं होती है। और देखो ये जब हम बाज़ार से लाते हैं ना, आप देखना, तो उसमें से बहुत सारा पानी पानी होके बहुत सारा डालते हैं, तो थोड़ा सा बन जाता है, गल जाता है। लेकिन जब ये वाला मैं बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल नहीं गलता है, पानी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये नेचुरली उगा हुआ है। तो ये देखो ज़रा, ये इसमें से इसको सीधा करो, ये देखो ये। और ये सरसों है। तो ये मूली है, तो मूली तो अभी नहीं निकालेंगे, ये सरसों है। इसको भी देखो मैंने एक बोरी में लगा रखा है। तो ये सरसों भी मैं तोड़ लेती हूँ। तो सरसों, बथुआ और पालक, ये तीनों मिला के साग बनेगा, जो विंटर का बहुत ही स्पेशल चीज़ है। देखो सरसों भी आपको देखो लगाने में कोई खर्च नहीं है, घर में आपको सरसों होता है वही बीज हो जाता है। तो घर में जो आपका सरसों है वो बीज में वही बीज का काम करता है, सीड का। तो उसको आप कहीं भी थोड़ा सा छीट दीजिए बस। और ये बाकी इसको भरने के लिए, आपको ग्रो बैग भरने के लिए मैं आपको बता रखी हूँ। तो ये देखो कितना अच्छा और कितना बढ़िया खिलता हुआ सरसों, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, कुछ नहीं, कितना हेल्दी सरसों है। और इसको ना सिर्फ ऊपर से तोड़ लेते हैं जड़ छोड़ के, तो ये ना फिर इसमें हो जाता है। ये 2-3 बार, कम से कम 3-4 बार देगा। देखो आप, ये ना जड़ को छोड़ दिया और तोड़ लिया है ना। तो ये देखो ये इसको जड़ को छोड़ दिया, सिर्फ ऊपर से तोड़ते हैं इसको, तो इसमें से फिर दोबारा निकलेगा। ये देखो आप, ये देखो कितना अच्छा सरसों हो रखा है। अब सरसों का साग और मक्के की रोटी आपने सुना होगा, पंजाब का फेवरेट डिश है। तो ये सरसों का साग है, एकदम प्योर सरसों है। आप काला और पीला वाला मिला के भी डाल सकते हैं, या पीला वाला अलग और काला वाला अलग। काला वाला को राई बोलते हैं, तो खाली राई का साग भी बनता है। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा ये स्वस्थ हो रखा है। बस खाली इसको ऊपर से भी और निकलेगा। ये देखो ऊपर से तोड़ लेना है, ये देखो, और फिर इसमें से फिर दोबारा हो जाएगा। अभी ये सारा है,
एक छोटी सी बोरी में देखो आप कितना सारा आप एक टाइम का सरसों बना सकते हैं। तो ये सरसों है और पालक है और बथुआ है, तो आपको तीनों मिल गया है ना। तो आप तीनों मिला के ये देखो कितना सारा साग, मुझे लगता है 3-4 जनों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपडेट है। तो बहुत ही अच्छा है ये साग, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट, इसका अलग ही आएगा, प्योर बिल्कुल स्वादिष्ट आएगा। तो थैंक यू।